हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का मैच जो होने वाला है आपका वो आरआर वर्सेस जीटी के बीच होने वाला है दोस्तों। ये मैच होने वाला है आपका ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर दोस्तों। दोस्तों अहमदाबाद का जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है फिलहाल। अभी इस पे 2 मैच हुए हैं पर दोनों ही मैच इसमें चेंज नहीं हुए हैं फिलहाल। दोनों ही मैच चेंज नहीं कर पाए। पहला मैच दरअसल आपका पंजाब और जीटी के बीच में था। पंजाब ने 243 बनाए थे, इस पर 232 ही जीटी बना पाई। और दूसरा मैच जीटी वर्सेस मुंबई के बीच में हुआ था जिसमें मुंबई 199 के आसपास में बना पाई थी और 160 पर आपकी मुंबई सिमट गई थी दोस्तों। थोड़ा सा ये ट्रैक जो है वो रन के लिए जाना जाता है, पर जैसे ही इस पर अब ये मैच बढ़ते हुए जाएंगे, मान लो कि जो फ्रेश ट्रैक पर अगर ये मैच होएगा तो थोड़ा स्कोरिंग होएगी। अगर फ्रेश ट्रैक पर ये मैच नहीं हुआ तो स्कोरिंग थोड़ी डाउन हो सकती है दोस्तों इस मैच में। दो दो तीन तीन मैच होने के बाद में दरअसल क्या होता है कि ग्राउंड पे ये स्कोरिंग डाउन हो जाती है ऑटोमेटिक में। बाकी जो बात करते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में, दोनों टीमों के बीच में कुल मिला के 6 मैच हुए हैं जिसमें जीटी ने जीते हैं 5, आरआर ने जीते हैं 1। मतलब जीटी का पल्ला भारी है दोस्तों इसमें। जीटी का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है। अब मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ कि ये 5 मैच और 6 मैच, एक मैच का जो इतना बड़ा फ़र्क जो रहा है इन दोनों बीच के बीच में, थोड़ा सा मेरे को जो मैंने जाना है कि हाँ किस रीज़न की वजह से रहा है फिलहाल, ये सब मेरे को जो लगा है मैं अपनी समझ बता दे रहा हूँ उसमें। दोस्तों जो पहला मैच हुआ था 2022 में टोटल 3 मैच हुए थे। जीटी और आरआर के बीच में फाइनल भी हुआ था। दोनों ही टीम में फाइनल में पहुंची थी जिसमें आरआर को हार का सामना करना पड़ा था और जीटी ने फाइनल जीता था। 2022 में 3 मैच हुए थे तो दोस्तों तीनों के तीनों मैच जीटी ने जीते थे। 2023 जैसे आता है तो पहला मैच जो होता है चेसिंग में आरआर ने मैच जीता था, मतलब जीटी आपके डिफेंड नहीं कर पाई। उसके बाद दरअसल क्या है कि जो 5 मैच जीते हैं फिलहाल, एक पहला मैच जो 2022 का छोड़ नहीं सकते, छोड़ दे तो क्योंकि जीटी ने वो डिफेंड करके जीता था। बाकी जो 4 मैच हैं जीटी ने वो चेस करके ही जीते हैं। 4 के 4 मैच चेस करके ही जीटी जीती है। 2023 का जो पहला मैच हुआ था वो आपका चेस करके थी। तो दरअसल क्या दोस्तों इससे एक चीज़ नहीं समझ में आती है हमें कि अगर इस मैच में अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करने के लिए आती है तो उसके जीत के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। राजस्थान के जीत के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जोफ्रा आर्चर फॉर्म में आ चुका है दोस्तों। वो बंदे की फॉर्म आ गई है। 2-3 मैच में लगातार वो विकेट लेके जाएगा और चमकेगा भी। तो सबसे बड़ा क्लू मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, अगर राजस्थान पहले बॉल करने के लिए आती है तो दोस्तों मैक्सिमम चांस होंगे राजस्थान के जीतने के। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, देखो कल के मैच में थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि लो स्कोर मैच होगा। देखो पी आर आर का प्रयांश आर की अगर बात करें, उसको अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों, शुरुआत में ही चेन्नई ने 2 कैच छोड़ दिए थे उसके, जब वो 23 पे और 15 पे और 23 के स्कोर पे था, उसके 2 कैच छोड़ दिए थे। चेन्नई ने बहुत कैच छोड़े थे। और बाकी आप देख लीजिए, बाकी जो विकेट गई थी शुरुआत के 6 डाउन जो आपके मान लो कि 84, उसमें सिर्फ किसके रन थे, शायद 85-84 पर 6 विकेट थे। उसमें सिर्फ प्रयांश आर्या के ही रन थे। बाकी 6 प्लेयर तो आपके 43-44 के आसपास में ही सिमट गए थे। क्योंकि देखो दोस्तों जो अभी नए प्लेयर इस आईपीएल के अंदर थोड़ा डिफरेंट, पता है क्या हो रहा है, डिफरेंट ये हो रहा है, पहले जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर होते थे तो उनको दरअसल क्या है मौके दिए जाते थे 5th नंबर पे, 6th नंबर पे, कभी उनकी बैटिंग आई या ना आई। पर इस बार क्या हो रहा है कि जो भी वो सीनियर मतलब डोमेस्टिक प्लेयर निकल के आ रहे हैं उनको शुरुआत में ही मौके दिए जा रहे हैं। अब दरअसल क्या है कि जो भी बॉलर्स हैं वो प्लानिंग किसके लिए करते हैं, जो उसके सीनियर प्लेयर हैं फिलहाल, जो भी टीम के सीनियर प्लेयर हैं, ओपनिंग प्लेयर हैं, उनकी तैयारी करते हैं वो बॉलर्स। अब जैसे राजस्थान का लगा लो, राजस्थान किन की तैयारी करके लेके आएगी, राजस्थान की तैयारी करके लेके आएगी जॉस बटलर, एस गिल और सुदर्शन को जल्दी आउट करने की, इन तीनों को आउट करने की प्लानिंग करके आएगी यहाँ पे। अब दरअसल क्या है उसी में कोई नया प्लेयर उतर जाए। अब या जीटी लगा लो, जीटी अगर तैयारी करके आएगी वो जायसवाल की तैयारी करके आएगी, वो आपका संजू सैमसंग की तैयारी करके आएगी, वो कुछ इस तरीके के प्लेयर का। और वहीं दरअसल कोई डोमेस्टिक प्लेयर शुरुआत में आ जाए तो उसका तो कुछ पता ही नहीं दोस्तों क्या कर जाएगा क्या नहीं। अगर इनकेस प्रयांश आर की वो इनिंग नहीं आती ना, तो मैं सिंपल सा जो मैंने आपको बोला था कि 140-160 के आसपास में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, चीज़ें वही होती। पर एक मोमेंटम शुरुआत से मिल गया, उसके बाद में शशांक सिंह भी अपनी लास्ट में तो हर प्लेयर करता ही है। चीज़ें वही हो रही हैं। दरअसल क्या है कि इस आईपीएल में थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो रहा है कि हाँ ज़्यादा मौके डोमेस्टिक प्लेयर को मिल रहे हैं, ज़्यादा ही मौके डोमेस्टिक प्लेयर को मिल रहे हैं। और डोमेस्टिक प्लेयर अलग ही करके जा रहे हैं इसमें, इस मैच में डोमेस्टिक प्लेयर भी अलग करके जा रहे हैं। 90% में हमारे अभी 2 प्लेयर हैं आपके,
जोस बटलर, साई सुदर्शन। 80% में आपके सैमसंग, एस गिल, जायसवाल, आर प्राग, मोहम्मद सिराज। 70% में सिंगल प्लेयर है जोरफराजर, 60% में हसरंगा, 50% में नीतीश राणा और आर साई किशोर। कल के मैच में दोस्तों हमारा ग्रैंड लीग टेबल जो फॉर्मूला था वो नहीं हुआ था अप्लाई। कहने का मतलब जो अगर ड्रीम टीम आप निकल के देखोगे, चेक करके देखोगे, तो 8 प्लेयर आपके सी सेक्शन से निकल के आए थे। तो वो 10 में से कोई एक मैच की बोल रहा था, पर ये हाँ 20-22 मैच में से वो एक मैच में ऐसा हुआ, पर मुझे नहीं लगता इस मैच में ऐसा कुछ होएगा। अगर मैंने आपको पहले बोल के चल रहा हूँ, और राजस्थान पहले बॉलिंग करने के लिए आती है तो जीतने के चांस आर के ज़्यादा बन जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ पर भी। बाकी दोस्तों जो मैंने आपको टीम का कॉम्बिनेशन भेजा था टेलीग्राम पे, जो टीम मैंने आपको भेजी थी, सेकंड टीम आप देखना उसमें दरअसल कौन था आपका, मैंने उसमें निहाल बडेरा लिया था, शशांक सिंह लिया था और उसमें पी सिंह लिया था, मतलब ओपनिंग में से एक लिया था। तो प्रियांश आर्य और पी सिंह दोनों में से एक चला, वो कौन चला, प्रियांश आर्य। बाकी शशांक सिंह लिया था। मिडिल में से मैंने कौन लिया था, सिर्फ एक निहाल बडेरा को। मैंने कि 5th या 6th नंबर पर बैटिंग आएगा तो निहाल बडेरा कुछ करके जाएगा, पर उसकी जगह कौन करके चला गया, यान से। मैंने जडेजा लिया था। जडेजा की जगह कौन काम कर गया था, आपका आर अश्विन काम कर गया था। उधर से मैंने लिया था ए सिंह को ट्राई किया, उसकी जगह कौन काम कर गया था, एल फर्गूसन। तो मतलब हमारी सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत हुई फिलहाल, बाकी चीज़ें ठीक थी। बाकी दूसरी टीम में मैंने कॉन्वे को भी ट्राई किया था, तो सिलेक्शन में थोड़ा बहुत वो हुआ था। बाकी हमारा जो एक कहते हैं ना कि एक्यूरेसी, वो कहीं तक ठीक है, एक्यूरेसी हमारी कहीं तक ठीक है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इस मैच की। 90% में से 2 प्लेयर हैं दोस्तों। अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करने के लिए आती है, हो सकता है कि बटलर वही वाला हिसाब हो सकता है, बटलर का मतलब या तो फ्लॉप या फिर कुछ चलेगा। रीजन क्योंकि बटलर पहले राजस्थान में ही था। तो जो एक टीम अपनी ऐसी एक टीम आती है जो मतलब मान लो कि जिसमें कोई बहुत टाइम तक हम खेले हों, तो उसका एक असर आ सकता है। तो हो सकता है कि जेस बटलर और साई सुदर्शन दोनों में कोई एक प्लेयर जल्दी फ्लॉप हो जाए, अगर राजस्थान पहले बॉल करने के लिए आती है, या फिर साई सुदर्शन, दोनों ही प्लेयर फ्लॉप हो जाए। दोनों ही प्लेयर के फ्लॉप होने के चांस हैं दोस्तों। मैंने आपको बता के चला हूँ कि दरअसल आप अगर जीटी पहले बॉल करने के लिए आती तो जीटी के फेवर में टीम उतारना, अगर राजस्थान बॉलिंग करने के लिए आती तो राजस्थान के फेवर में टीम उतारना। आप थोड़ा डिफरेंस बना के रखना दोनों के बीच में। बाकी रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। इसका हेड टू हेड तो रिकॉर्ड मिलेगा नहीं बटलर का। बाकी ग्राउंड पे 5 मैच में 238 रन 59 के एवरेज से। और वहीं साई सुदर्शन की बात करें, 2 मैच में 55 रन 27 का एवरेज इनका हेड टू हेड है। 14 मैच में 740 रन 56 के एवरेज से, 1 शतक और 5 अर्धशतक ये ग्राउंड पे है। जीटी को इस समय जो रन करने वाले प्लेयर हैं वो 3 ही हैं। वो हैं आपके जोस बटलर, साई सुदर्शन और गिल। 3 ही प्लेयर जीटी को रन कर रहे हैं इस समय। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दरअसल क्या है कि संजू सैमसन और जायसवाल तो लास्ट मैच में फॉर्म आया, और बाकी रियान पराग। बाकी दोस्तों अभी जो रन करने वाले जो प्लेयर हैं वो इधर ही हैं सिर्फ। और इनकेस मैं ये कह के चल रहा हूँ आपको कि अगर ये जो रन करने वाले प्लेयर ही फ्लॉप हो जाएं तो इनका दिन फिर से बन सकता है। मतलब कल जैसे मैच में हुआ, इस वाले मैच में फिर से हो सकता है। हम कल वाले मैच का उदाहरण नहीं लेके जा रहे हैं पूरा, मतलब हम ये नहीं सोच रहे कि हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम आज अपना अलग ही सोच के चल रहे हैं फिलहाल। हम आज अपना अलग ही सोच के चल रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल सही सोच रहे हैं फिलहाल। पर इस आईपीएल में पता नहीं इतना ऊपर चीज़ें क्यों हो रही हैं फिलहाल। एक तो प्लेयर का उथल फुथल हो गया, और बाकी डोमेस्टिक प्लेयर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज अपना गेम बनाएंगे। तो ध्यान रख के चलना, अगर राजस्थान पहले बैट करने के लिए आता है तो दोनों में से एक प्लेयर फिर से आज हो सकता है जल्दी आउट हो जाए। बाकी 80% में बात करते हैं 5 प्लेयर दोस्तों, सैमसंग, गिल, जायसवाल, आर पराग और मोहम्मद सिराज। संजू सैमसंग की बात करेंगे, 6 मैच में 230 रन 46 के एवरेज से, 4 मैच में 114 रन 28 के एवरेज से। दोस्तों कल के रिकॉर्ड अगर आप देखते तो आपका ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड सबसे बेस्ट था, सीएसके की तरफ से सबसे बेस्ट था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कल के मैच में चेस बहुत आराम से हो जाएगा। आप एक बार स्कोर कार्ड देखिए, सिर्फ 1 विकेट गया है, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट छोड़ दो तो हर प्लेयर कुछ ना कुछ करके गया है। सीएसके अपनी कमी की वजह से हारी है। बाकी आप अगर मैं आपको ये बोलता कि हाँ, अगर चीज़ ऐसे होती कि चेन्नई के 8-9 विकेट जा रहे हैं और मतलब मान लो 100 रन पे ही सिमट गई चेन्नई खुद अपनी वजह से हारी है दोस्तों। एक बार आप स्कोर कार्ड को देखिए, सिर्फ एक ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ के बाकी सबके स्कोर बोर्ड पर रन लगे हुए हैं। बाकी आप पंजाब की तरफ देखिए, एक पहला अगर ओपनर में पी आर को छोड़ के फिर बाकी 5 को देख लीजिए। तो जो मैंने बोला था कि सेकंड इनिंग में चेस करना आसान रहेगा, ये सारी चीज़ें स्कोर खुद इतना लेके चली गई सीएसके।
5-5 6-6 कैच छोड़ के 13 कैच छोड़ चुकी है सीएसके अभी तक। तो वो सीएसके की वजह से हुआ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब एक है कि जो मैं चीज़ें अगर अंदर से निकाल के लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो कहीं तक सटीक हो रहा है एकदम, पर टीम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं, मतलब टीम ही कुछ ऐसा कर रही है तो क्या किया जाए उसमें फिलहाल। बाकी सैमसंग मैंने क्या बोला कि हाँ, सैमसंग का रिकॉर्ड जीटी के खिलाफ काफ़ी ठीक ठाक है। हो सकता है इस ग्राउंड पे बेस्ट नॉक सैमसंग की आ जाए। कल दरअसल क्या है कि ऋतुराज गायकवाड का रिकॉर्ड ठीक ठाक था, पर उनकी नॉक नहीं आई शुरुआत के। दरअसल क्या है, आपके 2 प्लेयर की नॉक थोड़ी ठीक ठाक आ गई, रचित रविंद्र और कॉनवे की। और मैंने आपको लाइव में आके भी ये बोला था कि हाँ, शुरुआत में देखो दोनों तीनों प्लेयर जो थे, रचित रविंद्र और गायकवाड़ में, दोनों ही 80% के सेक्शन में थे। मैं दोनों में से कोई एक चलेगा, तो मैं ऋतुराज के साथ में गया था, रचिन को छोड़ के चला गया था। हमें कॉम्बिनेशन में दरअसल मैंने ऑर्बिट कॉम्बिनेशन जो मैं अपना ट्राई करता हूँ उसमें तो मैं ट्राई किया था, तो यही मैंने बताया था कि हाँ, दोनों का एक साथ चलना सही नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बाकी जैसे मैं इनको बता रहा हूँ 90% में ये दोनों, तो दोनों का चलना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। 80 पर तो अगर बाई चांस अगर पिक करने की बात आएगी तो मैं दरअसल पिक यहाँ से अभी फिलहाल तो सुदर्शन के लिए करूँगा, सुदर्शन को मैं यहाँ से पिक करूँगा। बाकी मैं दोनों को छोड़ के भी चलने का रिस्क लूँगा, पूरा पूरा मैं बोल के चल रहा हूँ, छोड़ के चलने का भी रिस्क लूँगा। एस गिल की फिर से इसी मैच के अंदर कुछ अच्छी पारी आ सकती है। बाकी रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं, 13 मैच में 444 रन 40 के एवरेज से, 20 मैच में 1024 रन 60 के एवरेज से, 3 शतक 4 अर्धशतक। एस गिल की इस ग्राउंड पे अच्छी पारी आ सकती है, ध्यान रखना दोस्तों, चेसिंग में आ सकती है। अगर शुरुआत में बैट करने के लिए है तो कह नहीं सकते। बाकी जायसवाल, रियान पराग और मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं दोस्तों। भाई जायसवाल की बात कर लें, 5 मैच में 64 रन 12 के एवरेज से, 5 मैच में 64 रन बना पाए और 12 का एवरेज। और ग्राउंड की बात करेंगे, 4 मैच में 89 रन 22 के एवरेज से। अब दोस्तों इस कंडीशन में आप इसे रखना चाहोगे कि नहीं, बताओ आप। पिछले 4 मैच में फ्लॉप रहा, 3 मैच में फ्लॉप रहा, 1 मैच में इसकी इनिंग आई है। बाकी इसका ग्राउंड और प्लस हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों ही ठीक नहीं है, पिछले मैच में तो इसकी इनिंग आई है। इस कंडीशन में दरअसल क्या है, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करना, अपने हिसाब से डिपेंड करना फिलहाल। बाकी जायसवाल और सैमसंग दोनों में से कोई एक तो फ्लॉप होने वाला अर्लियर। अगर चेस में दोनों आ गए तो हो सकता है कि चेस में एक प्लेयर मतलब परफॉर्म अच्छा कर जाए, या फिर दोनों मतलब मिलके कर जाए। पर अगर पहली बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं तो उस कंडीशन में दोनों के में से एक के फ्लॉप होने के चांस पूरे पूरे हैं। बाकी रियान पराग और मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। रियान पराग देखो दोस्तों, 6 मैच 122 रन 20 का एवरेज है, 4 मैच में 56 रन 18 का एवरेज। यही तो रीजन रहा है कि ना तो जायसवाल चला ना ही रियान पराग चला जीटी के खिलाफ, तभी तो जीटी आपका 5 मैच एक्स्ट्रा जीत के चल रही है। तो हो भी सकता है कि इस मैच में फिर से वो जीटी रिपीट कर दे, अपनी सारी चीज़ों को रिपीट कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस साल रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, 17 साल के बाद में आरसीबी ने सीएसके को उसी के ग्राउंड पर हराया। 10 साल के बाद में आरसीबी ने एमआई को उसी के ग्राउंड पर हराया। तो चीज़ें हो भी रही हैं फिलहाल, हो भी सकता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए। बाकी मोहम्मद सिराज 11 मैच में 12 विकेट, 7 मैच में 6 विकेट। अगर मोहम्मद सिराज को यहाँ से लेके चलते हैं, मोहम्मद सिराज को लेके चलते हैं, तो आपको पता ही है कि मोहम्मद सिराज या तो जायसवाल या संजू सैमसंग दोनों में से किसी एक और अर्लियर आउट कर देगा। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि इस मैच में मोहम्मद सिराज की कुछ बेस्ट इनिंग आने वाली है। बाकी में अगर ट्राई करने की बात रहेगी, अगर फर्स्ट बैट करने के लिए अगर आपकी जीटी आएगी तो उस कंडीशन में मैं रियान पराग को ट्राई करके चलूँगा। अगर फर्स्ट बॉल जीटी करती है तो उस कंडीशन में आप सिराज को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी जायसवाल को मैं फिर से ड्रॉप करने का इस मैच में रिस्क ले रहा हूँ फिलहाल। बाकी आप डिफरेंशियल इसको ट्राई करना। 70% में आर्चर है दोस्तों, आर्चर को नहीं रखना है, आर्चर को ड्रॉप नहीं करना है। बाकी 3-1-0-0-2 अभी इसका ग्राउंड पे और हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ है नहीं। तो बाकी हाँ, आर्चर का मतलब मुझे लगता है कि अभी आर्चर का कमबैक हो गया है। अगर राजस्थान जीतेगी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा आर्चर। 60% में हसरंगा, 2 मैच में 3 विकेट, 1 मैच में 1 विकेट। हसरंगा दोस्तों आपका सेकंड बैट में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर सेकंड बैट आपका जीटी करने के लिए आई उस कंडीशन में दरअसल क्या है कि ये आरआर की तरफ से इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है। बाकी अभी तो फिलहाल मैं छोड़ के चल रहा हूँ। 50% में नीतीश राणा, आर साई किशोर दोस्तों। नीतीश राणा 3 मैच 51 रन 17 का एवरेज है। बाकी ग्राउंड पे 3 मैच में 60 रन 20 का एवरेज है। नीतीश राणा थर्ड डाउन पे ठीक है, थर्ड डाउन पर नीतीश राणा ठीक है दोस्तों। अगर हो सकता है कि अगर फर्स्ट बैट अगर आपकी राजस्थान की आती है तो उस कंडीशन में ये इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी आर साई किशोर मेरे को लगता है कि हाँ, फिर से इस मैच में इम्पैक्ट डाल सकता है आर साई किशोर। तो हो सकता
हम अभी दरअसल क्या है आर साई किशोर को ट्राई करेंगे, बाकी डिफरेंशियल हम जो जाएंगे हम नीतीश राणा को भी ट्राई करेंगे। तो कुल मिला के 90 और 80 और 70% में से आपके जो प्लेयर आपको लेने हैं, तो यहाँ से आपको उठाने हैं प्लेयर 4, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ से 4। 60 से और 40% के बीच में जो आपको प्लेयर उठाने हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 और 2 6, 5 प्लेयर आपको यहाँ से लेके जाने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 प्लेयर, 4 2 5। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, शायद हो सकता है कि आप यहाँ से 3 प्लेयर ही लेके जाएं, यहाँ से आप 1 प्लेयर लेके जाएं और यहाँ से आप 7 प्लेयर लेके जाएं, हो सकता भी है दोस्तों, ध्यान रखना फिलहाल इस चीज़ का। बाकी 30% में बात करेंगे, 3 प्लेयर हैं आपके, ध्रुव जुरैल, एस रदरफोर्ड और डब्ल्यू सुंदर। और डीजे की बात करेंगे, ध्रुव जुरैल 3 मैच में 27 रन 13 का एवरेज है, ग्राउंड पे 2 मैच में 26 रन 13 का एवरेज है दोस्तों। और बाकी एस रदरफोर्ड की बात करेंगे, 3 में 27 रन 9 का एवरेज है, 2 में 64 रन 32 का एवरेज है। डब्ल्यू सुंदर की बात करेंगे, 6 में 76 रन 25 का एवरेज है और 2 मैच में 6 रन 3 का एवरेज है। डब्ल्यू सुंदर को जल्दी प्रमोट इसलिए किया गया था, एक तो विकेट की चली गई थी दो शुरुआत की, मैंने उस मैच में क्लियर बोला था, साफ साफ बोला था कि जॉस बटलर और साई सुदर्शन दोनों ही फ्लॉप होने वाले हैं। और प्लस ये डब्ल्यू सुंदर का वो ग्राउंड भी था, वो ग्राउंड था आपका जिस मैच में, मतलब हैदराबाद में ये मैच जो हुआ था वो ग्राउंड भी था इसका, तो उस वजह से दरअसल क्या है कि डब्ल्यू सुंदर को प्रमोट कर दिया। पर इस बार मैच में नहीं लग रहा कि डब्ल्यू सुंदर को ये प्रमोट करेंगे, ध्यान रखना मेरी बात को, वो उनका होम ग्राउंड था डब्ल्यू सुंदर को, ये नहीं हो सकता फिलहाल, इस वाले मैच में नहीं होंगे। बाकी 30% की बात करेंगे दोस्तों, रदरफोर्ड पिछले 2 मैच से अच्छी नॉक दे के आ रहा है, अगर टॉप ऑर्डर अलियर होता है उस कंडीशन में उसकी बैटिंग आ सकती है। बाकी इस समय अच्छी फॉर्म में ध्रुव जुरैल भी चल रहा है, पर देखो रिकॉर्ड तीनों में किसी के भी नहीं है फिलहाल, आप चेक कर सकते हो, तीनों के रिकॉर्ड सेम ही है फिलहाल। अब यहाँ से दरअसल क्या है कि थोड़ा सा अभी रिसेंट का जो चल रहा है फिलहाल, तो रिसेंट में अगर अभी देखें तो ध्रुव जुरैल और एस रदरफोर्ड ये दोनों अच्छे इंपैक्ट डाल सकते हैं फिलहाल। और बाकी डब्ल्यू सुंदर का जो रहा दोस्तों, डब्ल्यू सुंदर का मैंने बताया होम ग्राउंड था, तो इसलिए डब्ल्यू सुंदर को पहले प्रमोट किया था, नहीं वरना जीटी ने उस दिन बहुत अच्छा दिमाग लगाया था दोस्तों, सच में बता रहा हूँ। अगर डब्ल्यू सुंदर को प्रमोट ना करती तो हो सकता था कि जीटी उस दिन चीज़ें ठीक ना रहती जीटी के फेवर में। बाकी 20% हाँ, अभी अगर लेने की बात रही तो मैं ध्रुव जुरैल के साथ में जाऊँगा फिलहाल यहाँ से, और मैं रदरफोर्ड को ट्राई नहीं करूँगा इस मैच में, रदरफोर्ड को ट्राई नहीं करूँगा, उसकी जगह दरअसल एस खान की तरफ जाऊँगा। हो सकता है कि हाँ रदरफोर्ड अगर 3-4 मैच जो खेल चुके हैं, हो सकता है कि राजस्थान इनके लिए कुछ तैयारी करके आए। जो डोमेस्टिक प्लेयर या फिर जो ऐसा ओवरसीज प्लेयर जो पहली बार आईपीएल खेल रहा है, 3 से 4 मैच खेल रहा है, टीमों ने उनके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है फिलहाल। चीज़ें अब थोड़ी सी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, ध्यान रखना जो भी मैच होंगे फिलहाल। 20% में हेटमायर, आर खान, कृष्णा, आर खान पहले मार्क कर देता हूँ और हेटमायर, इन दोनों को ही लेके चलने वाला हूँ मैं। बाकी रिकॉर्ड देख लीजिए, 6 मैच 120 रन 30 के एवरेज से मतलब आपके हेटमायर ने बनाए। ग्राउंड पे बात करें, 7 मैच 164 रन 82 का एवरेज है, हेटमायर का ग्राउंड पे 82 का एवरेज है। और इस प्लेयर के बारे में कोई ज़्यादा खास सोचेगा नहीं, 250 भी लगा चुका है ये ग्राउंड पे। मतलब ये संकेत क्या मिल रहे हैं, संकेत ये मिल रहे हैं दोस्तों कि हाँ आपका संजू सैमसन के बाद में जो आपका रियान पराग आएगा, जायसवाल, अगर आप जो टीम क्रिएट करके चलना, जैसे यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं, तो वो संकेत सिंपल सा ये है कि आप अपनी टीम से जायसवाल को हटा के चलो, आप अपनी टीम से पराग को हटा के चलो, आप अपनी टीम से डीजे को भी हटा के चलो। उस कंडीशन में आपका कौन आ रहा है, हेटमायर, मतलब 3 विकेट अर्ली जाने के बाद में आप कैप्टन बना के किसको चल रहे हो, हेटमायर को। यही चीज़ तो हुई यहाँ पे, देख लो आप, यही चीज़ हुई है यहाँ पे। तो ये संकेत दे रहा है कि हाँ टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए तो उस कंडीशन में हमें इसे ट्राई करना है। बाकी राशिद खान का जो बात करते हैं, 14 मैच 16 विकेट, 18 मैच में 20 विकेट। दोस्तों मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट का भी देखा आपने। राशिद खान लगातार 3 मैच से फ्लॉप होते हुए जिसको 1 विकेट ना मिले, पर इस मैच में आपका राशिद खान इम्पैक्ट डालने वाला 20% में पड़ा है, 20% में डाल रखा है। नीतीश राणा 1 इनिंग खेला 50% में पहुंच गया, 10% एक इनिंग से इसको कहाँ पहुंचा दे यहाँ पे। तो हमें ऐसा ही प्लेयर तो निकालना है जो परफॉर्म करे, हमें इन प्लेयर के ऊपर नहीं खेलना है, हमें इन प्लेयर में से अपने प्लेयर को निकालना है। बाकी PRI कहाँ से निकला था, 10% से तो निकला, शशांक सिंह 10% से निकला। बाकी अश्विन जो था उसका तो दिन था, अश्विन का दिन था, PRI का दिन था, 2 कैच छूटे थे, मैंने खुद देखा था उस मैच को। तो बाकी दोस्तों 20% चाहिए। अगर 10% की बात की जाए तो दोस्तों ना तो एस खान को मौका मिला, ना आरती विद्या को मौका मिला,
मेरे को लगता है कि इस मैच में हो सकता है कि आपका आर्चर कमबैक करा दे राजस्थान का। इस मैच में पूरा लग रहा है आज ऐस खान को भी मौका मिलेगा और आपका साथ आरती वतिया को भी मौका मिलेगा। इस कंडीशन में मैंने आपको बता तो रहा था कि मेरे को लग रहा है कि ये दोनों फिर से आपके फ्लॉप हो सकते हैं, तो हम अपने कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। बाकी मैं लाइव आऊँगा 5:30 बजे, 5:30 बजे नहीं, आपका 6 बजे करीब आज मैं लाइव आऊँगा, मैं डाल दूंगा। फिलहाल जो भी चीज़ अभी होंगी, अभी डीप स्टडी करके उसे निकाल के भी लेके आने वाला हूँ। वो मैं निकाल के लेके आने वाला हूँ कौन सा प्लेयर के जो दरअसल क्या है कि जो 6 मैच के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस आई है और कौन किसके लिए थ्रेट रहा है। बाकी ऐस खान की बात कर लेते हैं। 4 मैच 72 रन 36 का एवरेज से, 11 मैच में 150 रन 21 के एवरेज से। ये हो सकता है आज ऐस खान की परफॉर्मेंस आएगी दोस्तों। ऐस खान की परफॉर्मेंस आने ही आने वाली है। मेरे को लगता है कि ऊपर से ये टॉप ऑर्डर फिर से क्लैप होगा और ऐस खान और तेवतिया की परफॉर्मेंस इस मैच में आ जाए फिलहाल। बाकी भाई चरक की जो है इम्पैक्ट के तौर पर शायद खिलाया था, अभी परफॉर्मेंस दे सकते हैं 0-0 1-1। एम थिक्साना 3 मैच में 4 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट। स्पिन कुछ है नहीं। हाँ, संदीप शर्मा फिर से गेम में आएगा, यहाँ से संदीप शर्मा फिर से गेम में आ सकता है। बाकी दोस्तों ईशांत किशन कोई गौर भी नहीं करके चल रहा है, ईशांत किशन जायसवाल को अर्ली आउट करके चला जाएगा, ऐसा भी मेरे को लग रहा है इसमें। बाकी कुमार कार्तिकेय 4 मैच में 3 विकेट, 2 मैच में 1 विकेट। बाकी आकाश माधवाल इन केस अगर ये राजस्थान का बॉलर अगर खेलता है एम थिक्साना की जगह, तो ये काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। 2 मैच में 5 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट। अलग से मैंने इसको लिखा है, ये स्क्वाड में अभी है नहीं। आकाश माधवाल को ध्यान रखना, थिक्साना की जगह ये डाल सकता है इसमें। तो दोस्तों अभी तक तो रहा ये रिकॉर्ड फिलहाल। बाकी लाइव में आऊँगा दोस्तों मैं 5:30 के आसपास, नहीं 6 के आसपास में, 6 बजे से लेके 6 बजे से लेके आपके 7 बजे तक मेरी लाइव रहती है। 6 से 7 के बीच में मैं लाइव में आऊँगा, सारी चीज़ें निकाल के लेके आऊँगा। जो भी चीज़ें होंगी अलग से वो भी लेके आऊँगा, मैचअप निकाल के लेके आऊँगा। फिक्स प्लेयर मैं आपको दूंगा उसमें, और प्लस आपको कॉम्बिनेशन किस तरीके से ट्राई करना। वैसे मैं आपको वीडियो में बता के तो सारी चीज़ चल रहा हूँ, किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलना वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही।